कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान। क्या आप जानते हैं कि संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो हमें हमारे अधिकार और कर्तव्यों से परिचित कराता है। संविधान हमारे समाज की नींव है। हमारे संविधान में छिपी है एक ऐसी शक्ति जो हर नागरिक को आवाज़ देती है। संविधान की किताब खोलते ही हमें एक ऐसा संसार मिलता है जहाँ न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात होती है। यह केवल नियमों का एक सेट नहीं बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें हर पन्ना हमें अपना अधिकारों और कर्तव्यों की महत्वपूर्णता सिखाता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? लेकिन इसके पहले ये जानते हैं कि ये संविधान शब्द आया कहाँ से। शब्द संविधान संस्कृत के शब्द सम प्लस विधान के मिलकर आया है। शब्द संविधान संस्कृत के शब्द संविधानम से आया है। इसका अर्थ होता है व्यवस्था, निर्माण या संरचना। अगर सबसे पहले संविधान की बात करें तो विश्व का पहला लिखित संविधान अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को माना जाता है, जिसे 17 सितंबर 1787 को अपनाया गया था और 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि सैन मारिनो गणराज्य का संविधान, जिसे 1600 ईस्वी में अपनाया गया, विश्व का सबसे पुराना संवैधानिक दस्तावेज माना जाता है जो अभी भी प्रभावी है। हालांकि यह आधुनिक अर्थ में एक संविधान नहीं है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी अक्सर एक प्रारंभिक उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जाता है, जो राजशाही के अधिकारों को सीमित करता है और संवैधानिक शासन की नींव रखता है। हालांकि यह स्वयं में एक संविधान नहीं है। हालांकि अमेरिकी संविधान को अक्सर पहले आधुनिक संविधान के रूप में माना जाता है। सैन मारिनो को अभी भी उपयोग में रहने वाले सबसे पुराने संविधान का खिताब प्राप्त है। अब आइए ये भी सवाल को समझते हैं कि संविधान क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है। आखिर संविधान आखिर किस महापुरुष के दिमाग की उपज है? तो इसका जवाब है, संविधान के विचार को किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह समय के साथ विकसित हुआ है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण विचारक और व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक विचारों पर गहरा प्रभाव डाला है, उनमें से हैं मॉन्टेस्क्यू, फ्रांसीसी दार्शनिक, जिनकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज ने सरकार में शक्तियों के विभाजन के महत्व पर बल दिया है। अन्य हैं जॉन लॉकी, अंग्रेजी दार्शनिक, जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। तीसरे हैं थॉमस जेफरसन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता और अमेरिका के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। और भी 2-3 विचारक हैं, जिनमें की हैं जेम्स मैडिसन, जेरमी बेंथम। ये सभी व्यक्ति संवैधानिकता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रहे हैं। इसीलिए संविधान के विकसित होने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। हम ऐसा कह सकते हैं कि संविधान का विचार समय के साथ विकसित हुआ है। अब आइए ये समझते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। संविधान किसी देश का वो सर्वोच्च दस्तावेज होता है जिसमें उसके शासन तंत्र, राजनीतिक ढांचे, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य और सरकार की शक्तियों तथा दायित्वों का विस्तृत वर्णन होता है। यह न केवल कानूनों का संग्रह है बल्कि एक दिशा निर्देश भी है जो समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करता है। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो कौन, कैसे और क्या काम करेगा, कैसे निर्धारित होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ही ये सब हमें बताता है और लोगों को समान अधिकार देता है। किसी भी देश का शासन बिना संविधान के नहीं चल सकता है, क्योंकि संविधान ही सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है। संविधान ऐसे नियम निर्धारित करता है जो राजनीतिक नेताओं द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकता है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। कानून के अनुसार
कोई भी मंत्री या नेता सरकारी धन का व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग नहीं कर सकता है। अब जैसे कि कोई नेता को फंड मिला कि आप उसे एरिया जहाँ के आप लीडर हो वहाँ पर आपको विकासशील कार्य करने हैं, जिसको इन्वेस्ट करने हैं, तो उसे वही करना होगा जिस काम के लिए उन्हें मिला है, ना कि अपने निजी काम में उपयोग कर सकते हो। तो संविधान हमें ये बताता है। संविधान में जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की जाती है ताकि वे अपने पद का दुरुपयोग ना कर सकें। अब एक ये भी सवाल है कि आचार संहिता क्या होती है। तो आचार संहिता, जिसे हम इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, एक ऐसा नियमों और मानकों का समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र या पेशे में लोगों के व्यवहार और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। इसका मेनली उद्देश्य नैतिकता, ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखना होता है ताकि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर सके। भारतीय संविधान में आचार संहिता का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका आधार संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और प्रावधानों में देखा जा सकता है। आचार संहिता के नियम और निर्देश विशेष रूप से चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू किए जाते हैं, जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों द्वारा नैतिकता और निष्पक्ष आचरण सुनिश्चित करना होता है। प्रमुख प्रावधान जिनके तहत इलेक्शन कमीशन आचार संहिता को लागू करता है उनमें शामिल है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 देश में चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए और चुनावी मर्यादा बनाए रखने के लिए शक्ति प्रदान करता है। चुनाव आयोग इसी अनुच्छेद के तहत आचार संहिता को लागू करता है। अनुच्छेद 14 और 21 समानता और न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जो आचार संहिता का एक अहम सिद्धांत है। ये दोनों अनुच्छेद आचार संहिता के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, क्योंकि आचार संहिता से भी समानता और न्याय की अपेक्षा होती है, जिससे कोई भी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि अपने पद का दुरुपयोग ना कर सके। आचार संहिता की आवश्यकता हर क्षेत्र में है, जैसे कि राजनीतिक आचार संहिता। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता लागू की जाती है, जिसमें प्रचार के दौरान झूठे वादे ना करना, किसी जाति या धर्म का उपयोग ना करना और मतदान प्रक्रिया में बाधा ना डालना शामिल होता है। व्यवसायिक यानी कि कॉमर्शियल आचार संहिता। किसी कंपनी में कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता होती है, जिसमें कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आना और गुप्त जानकारी का दुरुपयोग ना करना जैसी बातें शामिल होती हैं। आचार संहिता की आवश्यकता एजुकेशन की फील्ड में भी है, जिसे हम शिक्षण आचार संहिता कहते हैं। शिक्षकों के लिए भी एक आचार संहिता होती है, जिसमें वो छात्रों के साथ समान व्यवहार करें, पक्षपात से बचें और नैतिक मूल्यों का पालन करें। इन आचार संहिताओं का पालन करने से समाज में पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता बनी रहती है। अब आइए समझते हैं संविधान की मुख्य भूमिकाएं। संविधान किसी भी देश का आधार स्तंभ होता है, जो उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को दिशा प्रदान करता है। संविधान सभी नागरिकों, सरकार और संस्थाओं के लिए नियम और दिशा निर्देश प्रदान करता है, ताकि देश में एक संगठित और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। संविधान की कुछ मुख्य भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। कानूनी ढांचे का निर्माण। संविधान देश में कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखता है और एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों, सरकारी संस्थाओं और नेताओं को संविधान के नियमों का पालन करना होता है। दूसरा है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार। यह अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। तीसरा है सरकार की शक्तियों का संतुलन। संविधान सरकार की 3 शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार और दायित्व तय करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी शाखा अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके और सत्ता का संतुलन बना रहे। समानता और सामाजिक न्याय। संविधान समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करता है,
ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव न हो। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है। लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। संविधान के अनुसार देश में एक लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इससे सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेही रहती है और लोकतंत्र की भावना मजबूत होती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता। संविधान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। यह सभी राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करता है और विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों को एक साझा आधार प्रदान करता है। इन भूमिकाओं के माध्यम से संविधान देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदान करता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो हमारे देश में लोकतंत्र का आधार है, जिसने भारत को एक समान और स्वतंत्र समाज बनने में मदद की और यह आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक संविधान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय मिले। यह शासन व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। हमें ये समझना आवश्यक है कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हमें इसे न केवल सम्मान करना चाहिए, बल्कि इसके प्रति जागरूक रहकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। संविधान किसी भी राष्ट्र की पहचान और उसके नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक होता है। यह न केवल कानूनों का एक संग्रह है, बल्कि यह हमारे समाज के नैतिक और राजनीतिक मूल्यों का भी प्रतीक है। इस वीडियो में हमने संविधान की अवधारणा, उसके महत्व और विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की। कल हम भारत में संविधान निर्माण की यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।